सपा के इस युवा सांसद ने देश में बनाया अनोखा रिकॉर्ड। पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों को दी खुलेआम चुनौती। सपा सांसद ने पीएम मोदी की लहर पे लगा दी ब्रेक। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह चुनावी फिजा में हो गए जौनपुर में फेल। सपा सांसद प्रिया सरोज ने कैसे दिया बीजेपी चाणक्य को शिकस्त। मछलीशहर के लोकसभा सीट पर बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गज नेताओं के छूटे पसीने। जौनपुर जिले के मछलीशहर लोकसभा सीट पर सपा प्रत्याशी प्रिया सरोज ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही। समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद जिस तरीके से प्रिया सरोज ने सबसे कम उम्र में देश की पहली महिला सांसद बनने का भी एक नया इतिहास रचा है। जिस तरीके से इस सीट पर बीजेपी की तरफ से अमित शाह समेत जिस तरीके से बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं और सीएम योगी समेत कई दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की सपा प्रत्याशी प्रिया सरोज की चुनावी आदि में पीएम मोदी के लहर भी ब्रेक लग गई। वही एक तरफ जैसे चुनाव नज़दीक आया, जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने बीजेपी के समर्थन में कई रैलियों को भी संबोधन किया। उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी के जो पूर्व सांसद हैं बीपी सरोज के पक्ष में भी उन्होंने जिस तरीके से अपील की थी और उन्होंने दावा किया था कि कई लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे, लेकिन जिस तरीके से मछलीशहर के लोकसभा सीट पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, या कहें जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह का जो चुनावी ऐलान था वह कहीं न कहीं फीका पड़ गया। होगा क्यों नहीं, क्योंकि जिस तरीके से मछलीशहर की लोकसभा सीट की जनता ने पीएम मोदी और सीएम योगी समेत जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह के ऐलान के बाद भी जिस तरीके से प्रिया सरोज पर अपनी मुहर लगा दी है। नवनिर्वाचित सांसद काशी द्वार के जो किसान धरना दे रहे हैं उसके लिए मैं पॉइंट रखूंगी लोकसभा में, और जो अपनी फैक्ट्री है जो लोकल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, गुजरात से लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, वो उसकी आवाज़ उठाऊंगी मैं। और जो ये रेलवे ट्रैक बनाने का यहाँ पे जो फोटो ब्रिज बना के काम करेंगे। और मैं ये भी कहूंगी खासकर जो महिलाएं हैं जो हेजिटेशन करती है बात रखने उनको मैं फ्रंट फुट रख के राजनीति करूंगी। यहाँ मछलीशहर की जनता क्या संदेश देना चाहेंगे प्रिया? संदेश यही दूंगी कि इस बार संविधान बचाने वालों की जीत हुई है, जो संविधान हरा रहे उनकी हार हुई है इस बार। और जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे 400 पार करना, आज उनको जवाब मिला बहुत ज्यादा। ये जीत किसको श्रेय देना चाहिए? ये जीत का श्रेय जनता को दूंगी। चुनाव जनता लड़ रही थी क्योंकि संविधान खतरे में था और संविधान बचाने का वो बीजेपी का एग्जिट पोल था, आज आपने जनता का एग्जिट पोल देखा है। और मैं यही कहूंगी ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव था, क्योंकि ये 400 पार का नारा लगाते थे कि 400 पार करेंगे संविधान बदल देंगे, लेकिन जनता ने इस बार इनको जवाब दिया है कि संविधान सुरक्षित रहेगा और इस बार लोगों ने जिताया है। और मैं कहूँगी मछलीशहर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनकी बिटिया, उनकी बहन, उनकी हक की लड़ाई लड़ूंगी मैं। और मैं लॉयर सुप्रीम कोर्ट की जो उनकी आवाज़ लड़ने की लड़ाई के सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी मैं। जीत आपने दर्ज की? जी एक्यूरेट आई थिंक राउंड ऑफ 40,000 के आसपास है। कितनी बड़ी जीत इसको मानते हैं आप? जी देखिए, मैं यही कहूँगी इस समय आप जानते हो कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पिलर है वो कहीं नहीं कमज़ोर हो रहे थे, और जो बीजेपी वाले जो राशन दे के कह रहे थे हम राशन दे रहे हैं हमें वोट मिलेगा, लेकिन मैं यही कहूँगी उनके ऊपर बहुत करारा जवाब दिया जनता ने कि राशन से घर नहीं चलता, नौकरी से घर चलता है। इसीलिए मैं यही कहूँगी हर व्यक्ति को पढ़े लिखे नेता को चुनिए, तभी नौकरी नहीं आएगी। और जो राम मंदिर पर वोट मांग रहे थे, जनता ने इनको जवाब दिया है कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, इन्होंने नहीं बनवाया है। युवा सांसद मेरा पहला कार्य यही होगा कि जो पढ़े लिखे लोग को आगे करना, महिलाओं को आगे करना, जो हमारे रिजर्वेशन बिल 33% उनको आगे करना, जो पढ़े लिखा शिक्षित बेरोजगार उनको 1 लाख सालाना देना, और डाटा आटा फ्री मिलेगा हमारी सरकार में, और नौकरी 30 लाख वैकेंसीज खाली उनको भरने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।